अब अगला वाला आता है, दैट इज आर्टिकल 25 से लेकर 28। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे हम कहते हैं रिलीजियस राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से सुनेंगे आप इसके बारे में। आर्टिकल रिलीजियस, और रेदर यू कैन से द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का ये आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 26 है, आर्टिकल 27 है और आर्टिकल 28 है। आर्टिकल 25 कहता है इंडिविजुअल कंसाइंस की बात करता है, इंडिविजुअल कंसाइंस की बात करता है कि मैं व्यक्तिगत तौर पे किसी भी धर्म को मानूं, किसी भी धर्म को फॉलो करूं, ये मेरा व्यक्तिगत अधिकार है, इसे कोई छीन नहीं सकता। भाई मेरा मूड कर गया कि मैं जो है आज जो है अपने यहाँ पे जो है कीर्तन का प्रोग्राम रखवाऊंगा, कीर्तन करवाऊंगा यहाँ पे। आप सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट जो है शाम को 7 बजे जो है कीर्तन में टाइम पे पहुँच जाएंगे, और मजीरा लाना नहीं भूलेंगे आप लोग। साथ में जो है ढोल वोल का इंतजाम मैं कर रहा हूँ। और हम सारे के सारे मिलकर यहाँ कीर्तन करेंगे। आप में से कोई ये बोल सकता है क्या कि सर जी मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, सर मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मेरी मम्मी मेरे को मार मार के जो है सुबह उठाती है कि कभी भगवान के आगे भी हाथ जोड़ लिया करो, अगर ज़िंदगी में कर्म जरूरी है तो धर्म भी जरूरी है। ये सब डायलॉग मारती है मॉरलिटीज़ को अप करने के लिए, बट आई डोंट फॉलो। तो आप कह रहे हैं कि नहीं जी सर जी मैं नहीं मान रहा, मुझे मानना होता मैं अपने घर वालों को नहीं मान लेता, मैंने को नहीं आना। कहीं कोई वाटर पार्क का प्लान बना रहे हो, कहीं घूमने जाना है इसका प्लान बना रहे हो, मूर्थल का प्लान बना रहे हो, तो मुझे कॉल करना पहले, बाद में करना दूसरों को। तो इस तरह की तो बातें आपने कर दी, मगर मतलब कुल मिला के आपका अधिकार है मना करने का। आप ना माने ना करें जो कुछ भी है, ठीक है भाई, मेरा मन है मैं तो करूँगा कीर्तन। मैं अकेले बैठ गया इस रूम के अंदर और मैं लग गया हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे राम, और मैं लग गया और मैंने एकदम सुर जो है धीरे धीरे मेरा बढ़ता जा रहा है और ग्राफ जो है मेरे वॉइस का बढ़ता जा रहा है। और रोज़ शाम को 7 बजे मैंने प्रोग्राम जो है अब करना स्टार्ट कर दिया है रोज़। कोई आके मुझे रोक सकता है क्या कि नहीं ये क्या कर रहे हो तुम? तो पहली चीज़ ये है कि मैं किसी भी धर्म को मानूं, कोई मुझे रोक नहीं सकता। क्यों? बताना तो पड़ेगा ना। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप ऐसा नहीं कह देंगे, क्योंकि आर्टिकल 25 आपको कहता है कि आप किसी भी रिलीजन को प्रोपोगेट और प्रोटेक्ट करते हैं, दिस इज़ योर फंडामेंटल राइट एज पर आर्टिकल 25। आप किसी भी धर्म को मानते हैं, आप किसी भी धर्म को नहीं मानते, ये आपका व्यक्तिगत अपना अधिकार है। मेरा मन करता है शाम को 7 बजे कीर्तन करने का, मैं करता हूँ। ये हो गया मेरा इंडिविजुअल कंसाइंस। मुझे अपने धर्म के अंदर विश्वास है, मैं उसको फॉलो करता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे हिंदू धर्म में विश्वास नहीं है, मुझे इस्लाम में भरोसा है। और मैं जो है रोज़ शाम को समा जलाता हूँ, रोज़ शाम को जो है यहाँ पे प्रोग्राम रखता हूँ, और जो है सूफी संत की तरह जो है मैं खो जाता हूँ इस्लाम की वादियों में। मैं रोज़ मेरी मर्जी, नोबडी कैन स्टॉप मी। लेकिन मैं दूसरों को फोर्स करूँ कि नहीं तू भी आ, ऐसा भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें सामने वाले का अधिकार है कि वो माने या ना माने। तो हम दोनों का जो ये अधिकार है किसी धर्म को मानने का, फॉलो करने का, ये कहाँ से आता है? ये अधिकार आर्टिकल 25, ये आपके इंडिविजुअल कंसाइंस की रक्षा करता है। आप किसी भी धर्म को माने, आप माने या चाहे ना माने, लेकिन ध्यान रखें कि हमारा देश सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर का मतलब क्या होता है कि हम हर पंथ, हर धर्म के लोगों का क्या करते हैं? सम्मान करते हैं, हर धर्म का सम्मान करते हैं हम। हमारा अमेरिका की तरह नेगेटिव डेफिनेशन नहीं है दैट स्टेट इज डिफरेंट देन रिलीजन, द स्टेट इज सेपरेटेड फ्रॉम द रिलीजियस एक्टिविटीज़। वो अपने आप को सेपरेट कर रहा है। हमने कहा कि हम साथ रहेंगे, हम सेपरेट नहीं करेंगे, हम साथ रहेंगे, लेकिन सबका सम्मान करेंगे। वो कहते हैं कि हमारा धर्म से सारोकार नहीं है, हमारे यहाँ सरकार का धर्म से कोई सारोकार नहीं है। हमने कहा कि हमारा है, बस इतना है कि हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं,
बाकी धर्म का काम धर्म के लोग जाने, वो लोग करेंगे। तो हम सब धर्मों का सम्मान कर रहे हैं। तो आप अपने किसी भी धर्म में अगर आप बिलीव करते हैं, आप बुद्ध धर्म के अंदर बिलीव करते हैं, आप जैन धर्म के अंदर बिलीव करते हैं, आप किसी भी धर्म के अंदर, और देखो दुनिया भर के सारे धर्म जितने भी हैं, उन सारे धर्मों का जो है हर धर्म के अंदर दरअसल मसला क्या है ना, हर धर्म के अंदर दो चीज़ें हैं। एक है उसका उद्देश्य और एक है उसका कर्म कांड। दुनिया भर में जितने भी धर्म हैं, अगर कोई कहता है कि भैया ये यहूदी धर्म बड़ा बेकार धर्म है भैया, या ये इस्लाम बड़ा बेकार है भैया, कैसे लोग हैं भैया, ये कोई बोले हिंदू धर्म बेकार है, दुनिया का कोई धर्म बेकार नहीं है। और अगर कोई कह रहा है कि ये धर्म बेकार है, तो आप समझ लीजिए कि उसकी मानसिक जो उसकी बुद्धि है, उस पर पहले ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि ये इसने को कुछ ना पता रिलीजन के बारे में। दुनिया का कोई भी धर्म बेकार नहीं है। दुनिया का हर धर्म, चाहे फिर वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो इस्लामिज़म हो, चाहे वो हिंदुइज़म हो, अगर हम हिंदुइज़म को भी अगर धर्म की कैटेगरी में रखें, मतलब तो चाहे आपका जो है जुडाइज़म हो, चाहे आपका जोरोस्टेरियनिज़म हो, जोरोस्टेरियंस का अपना धर्म हो गया, या बुद्धिज़्म हो, या जैनिज़्म हो, या सिखिज़्म हो, जितने भी धर्म है दुनिया भर के, उन सारे धर्मों में कहीं कोई धर्म बेकार नहीं है, सारे धर्म अच्छे हैं। हर धर्म का एक ही उद्देश्य है, मानव कल्याण। जितने भी धर्मों में आप चले जाओ, हर धर्म का एक ही उद्देश्य, क्या? मानव कल्याण। मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे यूट्यूब पे कमेंट करना। तो दुनिया के जितने धर्म है, उन सारे धर्मों का क्या उद्देश्य है संजय? मानव कल्याण। यहां किसी की लड़ाई नहीं है, सब कह रहे हैं कि भाई सबका मालिक एक। थोड़ा इस्लाम कह देता है कि सबका मालिक और एक, और वो हम वो बाकी दुनिया के सारे जो धर्म है लगभग ठीक है, वो अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन है उनकी, उनको समझना। इस्लाम को समझना आसान काम है क्या है? ये जो घूम रहे हैं ये मुसलमान बन के, मुसलमान कोई है, ये मियाँ है ये असली मुसलमान। सच्चा मुसलमान जो है, एक मुकम्मल ईमान वाला मुसलमान जो है, वो उसकी संख्या बड़ी कम है। ये सच्चे ब्राह्मणों की संख्या कम है, हकीकत है। मैटेरियलिस्टिक लाइफ में कहाँ पॉसिबल है वो पुराने के रिचुअल्स फॉलो करना। तो कई सारे अब लोगों ने रास्ता चेंज किया है अपना। डाइवर्सिटी इज़ द रूल ऑफ नेचर। बदलता ही बदलता है। जो चीज़ें पहले जैसी थी वो बाद में वैसी नहीं रहेगी। ये तथ्य है, ये सत्य है, ये तथ्य है, इसको मानना ही पड़ेगा। दुनिया भर के सारे धर्मों का एक ही उद्देश्य है, मानव कल्याण। उद्देश्य में किसी की कोई लड़ाई नहीं है, उद्देश्य में सब ठीक है, लेकिन लड़ाई होती है यहाँ कर्म कांड में। हमारे हिंदू धर्म में जलाया जाता है मुर्दों को, उनके में दफनाया जाता है, ईसाई में और तुम्हारा इस्लाम में। और पारसियों का तो अलग ही है। मैं कज़न से मैं जोरोस्ट्रेनियन वालों का जब देखा मैंने कहा भाई साहब उनका तो एकदम अलग है। वो लाश को एक पर्टिकुलर क्रीमेशन ग्राउंड के अंदर छोड़ देते हैं और वहाँ पे चील को वो खाना होता है। मतलब मैंने ऐसा सुना, पता नहीं ये रिचुअल्स कंप्लीटली फॉलो करते हैं या कुछ सेक्शन ऑफ जो है सोसाइटी करती है, आई डोंट नो, बट या आई हर्ड अबाउट दिस थिंग कि मतलब इस तरह का कुछ रिचुअल है वहाँ पे। तो रिचुअल्स में लड़ाई है बस हर जगह, हर जगह। अब कई बताओ यार कैसे लोग हैं यार, ज़मीन में दफना दिया इंसान को, यार बताओ अच्छा लगता है? उधर वाला दूसरा वाला कह रहा है बताओ यार जलाना अच्छा लगता है क्या? जला देते हो तुम यार किसी इंसान को। और दूसरा वाला कह रहा है बताओ चील कौवे को खिला रहे हो तुम। यहाँ जाके लड़ाई होती है हर किसी की। हमारे यहाँ पे जो है मूछें रखने का है, इस्लाम के अंदर जो है मूछें साफ चाहिए, उनके यहाँ दाढ़ी रखने का हिसाब किताब है। हमारे यहाँ पे टीका लगता है, हमारे यहाँ पे जो है सर पे जो है मतलब जब हम भगवा पहनते हैं चुटिया रखने का जो है मतलब क्या कहते हैं उसे, पट, दैट इज़, ये सब चीज़ें रखने का रिवाज है। लेकिन दूसरे में जो है कैप पहनने का है, सजदा के टाइम पे ये ज़रूरी है, नमाज के टाइम पे ये ज़रूरी है। यहाँ लड़ाई हो जाती है। मसला इन्हीं सब चीज़ों में है। रमज़ान के दिन
अब जैसे हमारे में गाय पवित्र है, उनके में गाय कंजम्पशन का भी पार्ट है। हमारे में जो है सुअर को लेकर इतना वो नहीं है, लेकिन उनके में सुअर बड़ा पवित्र है। आई मीन सुअर को लेकर जो है बिल्कुल अपवित्र है कि नहीं मानते मतलब। तो ये लड़ाई जो है, खान पान की लड़ाई, पहनावे की लड़ाई, पहनने की लड़ाई, रिचुअल्स को जो है, कर्म कांड को जो है उसको फॉलो करने की लड़ाई, ये सबसे बड़ी लड़ाई यहीं आके जो है दुनिया भर के धर्म टकराते हैं। बस यही सब चीज़ें जो है दिस इज द वेरी, अब देखो तुम, बुद्ध धर्म के अंदर स्तूप है, हमारे में समाधि है, इस्लाम में मजार है। अब मसला यही अलग हो जाता है। तीनों के तीनों जो स्तूप में रहे, जो विद्वान, जो ज्ञानी रहे, जो बौद्ध धर्म के ज्ञानी रहे, भिक्षु रहे, जो समाधि में रहे हमारे हिंदू धर्म के, जो मजार में रहे इस्लाम के अंदर, उन तीनों लोगों ने दुनिया भर में क्या क्या उद्देश्य दिया? मानव कल्याण। तो उद्देश्य तीनों का सेम था, लेकिन कहानी आगे रुक गई कहाँ पे? कर्म कांड में। तो आर्टिकल 25 ने क्लियर किया कि भाई देखो, तुम जिस भी रिलीजन को प्रोपोगेट करना चाहो, प्रोफेस करना चाहो, ठीक है, तुम जिस भी रिलीजन को जो है मानना चाहो, तुम्हारे इंडिविजुअल कंसाइंस है, जो करना है करो भाई। हमें ना मतलब भाई, तुम जो करना है तुम्हें करो, जो फॉलो करना है। इनने पल्ला झाड़ लिया लेकिन काम खत्म हुआ नहीं। फिर आया आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 का, सॉरी 26 ने कहा कि देखो, ऐसे मैंने कहा कि मैं शाम को 7 बजे कीर्तन करूंगा। मेरे जैसे 4 लोग मिल गए, बहुत ढूंढने के बाद मेरे 4 अनुयायी मुझे मिले। 4 डिसिपल्स मैंने ढूंढ निकाले कि हाँ, जिन्होंने मुझे एहसास दिलाया कि अगले गौतम बुद्ध तुम ही हो। तो मैं कहा ठीक है भाई, आ जाओ फिर। और रोज शाम को 7 बजे बैठकर जो है हम कार्यक्रम जो है उसको प्रतिपादित करते हैं, रोज शाम को बैठ के हम लोग। अब एक तो है, मैं अपने इंडिविजुअल मान सकता हूँ, तो मुझे कोई कुछ कह नहीं सकता भाई। मैं अपना रूम के अंदर किसी भी भगवान को मानूं, किसी को भी फॉलो करूं, कोई कुछ नहीं कह सकता। मैं यहाँ पर जो है मैं ईसाई धर्म के जीसस क्राइस्ट को भी लगा दूं, हनुमान जी को भी लगा दूं, इस्लाम का भी कोई ना कोई, अगर ऐसे उनके में पिक्चर्स नहीं होती है, लेकिन मैंने उनकी तरफ से भी कोई लगा दिया। मैंने बौद्ध धर्म के भी, गौतम बुद्ध की भी मैंने तस्वीर लगा दी, मैंने जैन धर्म का भी लगा दिया, महावीर जैन का, मैंने सारे धर्मों को लगा दिया। मुझे कोई नहीं रोक सकता, मेरा इंडिविजुअल कंसाइंस है। मैं जितने मर्जी धर्मों को मानूं, जिस धर्म को मानूं, मैं किसी धर्म को नहीं भी मानूं। हाँ, ये है कि मैं असम्मान किसी का नहीं करूँगा, मैं अपमान किसी का नहीं करूँगा। सम्मान चाहे मैं सबका करूँ। समझदारी किस में है? समझदारी सबको सम्मान करने में ही है। बेसिक कॉन्सेप्ट है यार। दुनिया में जिस चीज़ पे इंसान को कुछ नहीं लगता ना, अक्सर इंसान उसी चीज़ में ज़्यादा सोचता है। किसी को रिस्पेक्ट देने में क्या पैसा लग रहा है भाई? कौन सा पैसा लग गया तुम्हारा? मैंने किसी से अगर तमीज़ से बात कर ली तो उसमें मैंने कौन सा पैसा दे दिया भाई? और बदले में क्या मुझे मिल गया? अगली की तमीज़। हम जब तक किसी दूसरे रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या हम किसी दूसरे रिलीजन को जब तक रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तब तक हम उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दोनों तरफ से देख लो। हम चाहते हैं कि साउथ इंडिया वाले नॉर्थ इंडिया की तरह हिंदी बोले, तुम भी तमिल बोल लो, कभी तुम भी कभी तेलुगु बोल लो, कभी तुम भी कहो कि हाँ यार ठीक है, हम भी ट्राई करते हैं, ले आओ। वहाँ पे तो पूरी कंप्लीट तरीके से चलाई जाती है कि भाई इंडिया शुड हैव द वन लैंग्वेज एंड दैट शुड बी हिंदी। व्हाट अबाउट द तमिल्स? व्हाट अबाउट द कन्नड़स? द कन्नड़ा शुड ऑल्सो बी स्पोकन। उसको भी बोलने दिया जाए, क्या दिक्कत है? उसको भी अलाउ करो। आप चाहते हैं कि आपके रिलीजन को रिस्पेक्ट करे सामने वाला, आप सामने वाले का नहीं करेंगे। और इसमें क्या पैसा लग रहा है? Is there any currency that we need to pay for respecting somebody and someone? No, not at all. हमें किसी को एक सिंगल पैसा नहीं देना, and still we are thinking about that should we do or respect. इतनी कहानी, इतना तो हमें इतिहास ने बता दिया यार। इतिहास से हम कुछ ना सीखते। इंडिविजुअल कंसाइंस, हमने किसी दूसरे रिलीजन को रिस्पेक्ट किया,
क्या दिक्कत है, कर सकते हैं, सब कुछ कर, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना बस। तो मैं अकेला एक तैयार हो गया कि शाम को 7 बजे कीर्तन करूँगा। 4 मेरे डिसिपल मिल गए मेरे को। अब वो कह रहे हैं कि हम भी आपके नक्शे कदम पे चलेंगे और हम भी आपके साथ जो है निर्वाण की प्राप्ति करेंगे, मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। मैंने कहा आओ तुम्हें ले चलूँ मैं कैवल्य की ओर। तो उनको ले आया मैं और 26 में जो है ये जो ले जाकर मैं यहाँ पे सबको ग्रुप में अब रोज़ कीर्तन कर रहा हूँ। अब मैं ग्रुप में कर रहा हूँ तब भी मुझे कोई नहीं बोल सकता, मैं अपना ग्रुप में जो मर्जी करूँ, अनटिल मैं किसी को डिस्टर्ब ना कर रहा हूँ। तो मैं किसी को डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा, हम आपस में, और हम सबकी एक तरह की मेंटालिटी है। तो देखा होगा हमारे यहाँ कीर्तन होते हैं, पंडाल होते हैं, सब कुछ होता है। इनके पास ये अधिकार कहाँ से आया, ये सब करने का अधिकार कहाँ से आया? हु हैज़ गिवन यू द राइट टू डू टुगेदर ऑल दीज थिंग्स? आर्टिकल 26 ग्रुप कंसाइंस। ग्रुप में किसी भी कंसाइंस का मतलब होता है कि किसी भी धर्म, किसी चीज़ को मानना, विश्वास। तो यहाँ पे क्या है, ग्रुप कंसाइंस, ठीक है। अब मैं आया, वो आया, हम दोनों के दोनों, और हमने जो है हम 4-5 लोगों ने मिलकर एक मतलब एक अच्छा खासा माहौल बना दिया। और हम देख रहे हैं कि हमारे अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं, काफ़ी डेवलपमेंट आ रहा है हमारे अंदर। दुनिया के अंदर अगर शांति अगर संभव है, क्योंकि दुनिया में जो सबसे बड़ी चीज़ है जो हम खो बैठे, वो यही है, शांति। आज की डेट में सबसे बड़ी चीज़ यही है। सबको जो है फेम, नेम, इसने इतना ज़्यादा पागल कर दिया है, और ऊपर से ये एडवर्टाइजिंग, इतना प्योर धंधा चलता है दुनिया भर में। एंड एवरीबडी नोज एंड स्टिल एवरीबडी फॉलोज। इवन आई एम स्पीकिंग राइट नाउ एंड आई फॉलो ऑल्सो। मैं भी खुद इतना हैबिचुअल हो गया हूँ, या मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है मेरे ऊपर सोशल मीडिया का कि मैं अपने आप को उससे अलग कर ही नहीं पा रहा। और अब तो काम ऐसा है पहले तो चलो ठीक है ऑफलाइन, दैट्स वाई मतलब बहुत लंबे समय तक मतलब मैंने इससे दूर रहने की कोशिश की, तो यही कि नहीं आना यार। बट फिर मेरे को लगा नहीं यार, बहुत सारे स्टूडेंट प्रोवोक करने लग गए कि मतलब कि सर आप आओ ये वो यूट्यूब पे। थोड़े होते हैं अलग अलग परसेप्शन भी सोसाइटी में चलते हैं, आपका परसेप्शन क्या पता उससे भी कुछ लोगों के परसेप्शन में चेंजिंग्स आए। तो मैंने कहा यार ठीक है, कुछ मैंने भी बड़ा दिल दिखाते हुए मैंने कहा ओके तुम लोग अगर चाहते हैं तुम लोग चाहते हो बट जोक्स अपार्ट, बट या सोशल मीडिया और इनकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी देखता हूँ मैं, कभी कभी हैरान रहता हूँ। मतलब हैरान क्या रहता हूँ, मतलब कि देखता हूँ कि यार ये कितना जहर घोलते हैं सोसाइटी के अंदर। बीवी से करे प्यार तो सोने से कैसे करे इनकार। अब जब वो सोना नहीं दे रहा बंदा अपनी बीवी को, तो इसका मतलब वो प्यार नहीं करता। अब तुम ट्रिप पे जा रहे हो और तुम्हारे पास अगर ये रेंज ओवर नहीं है, या तुम्हारे मर्सिडीज नहीं है, तुम्हारे पास या लैम्बोर्गिनी नहीं है, ठीक है, तो तुम फिर ट्रिप में जा ही नहीं रहे, अब बेकार आदमी हो तुम। वो मूवी बनी जोया अख्तर ने बनाई, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसका कॉन्सेप्ट मतलब कि अगर एक इंसान, वही वाली बात है ना कि अगर जिंदगी ये जो कुछ भी करना है इसी लाइफ में कर लो, बाकी तुम्हें फिर दोबारा जिंदगी नहीं मिलेगी। तो बोला कि क्या करे इसके लिए, और सिंपल है यार, स्पेन जाओ, एंजॉय करो, वहां पर जो है ट्रिप लॉन्च करो, बैचलर्स का ट्रिप वहां पे फॉलो करो और पूरा स्पेन घूमो। हमने कहा यार पैसे तो हमारे पास है नहीं, तो उन्होंने बोला हाँ फिर निकल लो, फिर घर निकल लो फटाफट पहली फुर्सत में घर है। फिर मैंने कहा सारा गेम ही तो पैसे का है, वरना तुम्हें क्या लगता है हम प्यार नहीं करते अपने घर वालों से? वो कह रहे वो दिखा रहे मुथूट फाइनेंस वाले, अपने माँ बाप को दिया हमने ऐसा तोहफा जो शायद हमारे माँ बाप हमसे उम्मीद करते थे। अरे यार इतना अब जो देखने वाला लड़का है वो टेंशन में आ गया कि यार बताओ मैं कितना निकम्मा लड़का हूँ, अपने माँ बाप को एक घर नहीं दिला सकता, एक गाड़ी नहीं दिला सकता, बहन को एक स्कूटी नहीं दिला पा रहा, और टेंशन क्रिएट करते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ एक मार्केट ऐसी है जहाँ पर कुछ लोग बहुत बढ़ रहे हैं, कुछ अलग पांडे बन रहे हैं कुछ लोग संदीप महेश्वरी बन रहे हैं, कुछ खान सर बन रहे हैं, और ऐसे जेन्युइन लोग हैं सारे के सारे, सब वन ऑफ द बेस्ट पीस है। मतलब कि इंडिया के अंदर इनसे बड़ी उम्मीदें हैं इंडिया को, इवन मुझे भी बड़ी उम्मीदें हैं, चाहे अलग पांडे सर हो, चाहे खान सर हो, चाहे अवध सर हो, अवध प्रताप ओझा सर जो हैं यूपीएससी वाले, कमाल के टीचर हैं, विकास दिव्य कीर्ति सर हैं, खैर वो तो उनकी तो बात ही मतलब निराली है, एक से एक लोग, अभिनय सर हैं मैथ वाले, हिमांशी मैम है, बस लगभग मैं सबको ही फॉलो करता हूँ, सबको ही देखता हूँ, सब कंटेंट रिच करने के लिए अपने आप को सब एक दूसरे को देखते हैं। लेकिन एक तरफ ये लोग हैं इतना उठ रहे हैं
सिद्धार्थ अरोड़ा सर है अन अकेडमी पे, एक नंबर के टीचर हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, कमाल के टीचर हैं, मज़ा आता है उनसे पढ़ने में पॉलिटी। हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, कमाल पढ़ाते हैं। ऐसी वो रहमान सर है बिहार वाले, ओहो कमाल के टीचर हैं, गुरुजी वो, मैं तो खुद गुरुजी कहता हूँ उन्हें। और कहना क्या, अब्दुल कलाम आज़ाद जब कह रहे हैं गुरु उन्हें, वो उनको कह के गए गुरु, और वाकई में है भी, कितने लोगों का घर संवारा इन्होंने। कई सारे हैं, एक विपिन सर है मैथ वाले, अभी पंचायत का चुनाव जीते हैं, कमाल, पंचायत या मुखिया का चुनाव कोई देखा था मैंने, जीते थे। एक से एक टीचर हैं। हिंदुस्तान के अंदर चाहे किसी चीज़ की कमी हो या ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि एक चीज़ की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है। या ऐसे ऐसे टैलेंटेड लोगों की कमी बिल्कुल नहीं है हिंदुस्तान में, एक से एक लोग हैं, ठीक है, जिन लोगों ने मतलब अपनी मेहनत से साबित करके दिखा दिया कि मेहनत करो, लगातार प्रयास करो तो संभव है, सब संभव है। एक से एक लोगों ने, एक तरफ ये लोग हैं जिनको देखकर आकर्षण पैदा होता है कि यार ज़िंदगी में कुछ करना, इंस्पिरेशन भी आता है लेकिन टेंशन भी बनती है साथ में, अपने ऊपर सेल्फ डाउट हो जाता है, इंसान सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में चले जाता है कि यार अपन कुछ कर रहे नहीं कर रहे अपन ऐसे तो नहीं है, नल्ले तो नहीं है, बट दैट्स नॉट द फैक्ट, ठीक है। वी ऑल आर कैपेबल, बट द बेसिकली एवरीथिंग हैज़ द टाइम, हर चीज़ का वक्त होता है, हर चीज़ का समय होता है, and that time will definitely come if you are walking upon that time। तो पहला वाला तो इंडिविजुअल कंसाइंस की बात करता है कि जहां पर आप व्यक्तिगत तौर पे किसी भी धर्म को फॉलो कर रहे हैं इसके बारे में, और दूसरा हो गया कि ग्रुप में, ग्रुप कंसाइंस। मैंने 4 लोग अपने डिसिपल अभी बिठाए थे ना, मैंने सारे के सारे 7 बनने वाले हैं, आते ही होंगे दोबारा फिर, तो उनके साथ रोज़ मैं शाम को कीर्तन करता हूँ। अब मैं ग्रुप में कर रहा हूँ, किसी को डिस्टर्ब में नहीं कर रहा, कर सकता हूँ जी, किसके तहत, आर्टिकल 26। ये जो पंडाल देखते हैं आप लगे हुए कई जगह पे, ये जो बड़े बड़े मुशायरे होते हैं, कभी सम्मेलन होते हैं, ये तो खैर चलो 19B में हो गया, मतलब हाँ B में हो गया, वो तो खैर मैं थोड़ा अलग चला गया। मुशायरे में भी आजकल थोड़ी सी धर्म की बातें हो रही हैं तो इसलिए मैं थोड़ा वहाँ चला गया। आजकल मुशायरे कम होते हैं, वो इस्लाम धर्म का मतलब कि इस्लाम धर्म को जो है वो एक बिल्डअप देने का काम ज़्यादा होता है वहाँ पे। ऐसे हिंदू वाले जो मतलब कि जो हिंदू जो कवि सम्मेलन होते हैं उसमें भी ज़्यादातर कवि आजकल जो है कविताओं का काम क्या है कि वो हर चीज़ पे लिखती है, तो उसकी तो बात ही छोड़ दो भाई। कविताएं एक अलग ही दिशा है, मानव के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। मानव होना भाग्य और कवि होना सौभाग्य है, तो वो एक अलग ही खेल है, उसकी तो खैर बात ही छोड़ दो, वो एक अलग ही प्रोफेशन है, ठीक है। लेकिन हाँ, जो ये आप देखते हैं कीर्तन, जागरण, ये सब कुछ कहाँ पे है, आर्टिकल 26 आपको ये पावर देता है। 25 में इंडिविजुअल कंसाइंस की बात है, आर्टिकल 26 में ग्रुप कंसाइंस की बात है। पहले मैं किसी एक धर्म को मान रहा हूँ, फिर मेरे जैसे मानने वाले 3-4 लोग आए और हम सारे के सारे लोग बैठकर महफिल बना रहे हैं, हम कीर्तन कर रहे हैं, पंडाल कर रहे हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, अपना काम कर रहे हैं। आप बोलेंगे कि सर कभी कभी तो डिस्टर्ब करते हैं, या अजान सुनते हैं तो खुद तो सुनते ही सुनते हैं लेकिन दूसरों को भी सुनाते हैं। हम कहते हैं नहीं सर हमारा सुनने का भी मन नहीं है, लेकिन फिर भी सुनाते हैं, बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा के सुनाते हैं। दिस इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, आई एम टेलिंग यू, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, ये इसेंशियल प्रैक्टिसेस में नहीं आता। तो इसीलिए आप देख रहे होंगे अब कोर्ट्स फैसला ले रहे हैं इसको लेकर। अब देखो क्या है कि मैंने पहले भी कहा हुआ है, 2 चीज़ें होती हैं। आप प्रशासन में जाएंगे तो आपको 2 चीज़ों के हिसाब चलना पड़ेगा, एक होता है लॉ और एक होता है कॉपरेशन। हर जगह पर लॉ से काम नहीं होता सर, कभी कभी आपको कॉपरेशंस को भी फॉलो करके चलना पड़ता है। गेटिंग द पॉइंट। हमारे यहाँ कीर्तन हुआ, हमें पता है रोज रात में कीर्तन नहीं होते, कभी कभार किसी एक रात में कीर्तन का प्रोग्राम होता है, तो आस पड़ोस के लोगों को पता है कि इस रात में थोड़ी समस्या होगी, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, कॉपरेशन करते हैं। यह है कॉपरेशन। अदरवाइज लॉ उनके पास है, ठीक है ना, अगर उनके पास फंडामेंटल राइट है अपने आर्टिकल 26 का, तो बाकियों के पास भी जो है फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 का, आर्टिकल 19 का। लेकिन क्या है, कॉपरेशन। अब मेरे यहाँ पे सामने भाई, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर मैंने पहले भी बताया था, बट एक बात एग्जाम्पल पे यहाँ पे भी ले लेता हूँ कि भाई हमारे सामने वाले घर में अब मान लो कि कोई, जैसे एक भैया है, उनकी 4
डॉटर्स हैं और वो परेशान है, क्योंकि फाइनेंशियली भी इंसान सोचता है यहाँ पे हिंदुस्तान में जो है अपने मतलब बेटियाँ पैदा करते वक्त, ठीक है, ऐसा नहीं है। वो चाहे कितना भी आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगा लो, रियलिटी ग्राउंड पे ये भी है, और ये है रियलिटी कि भाई 4-4 बेटियाँ हो जाए ना तो इंसान सोचता है। पहली बात तो ये सोचनी चाहिए थी कि फैमिली प्लानिंग करनी है, लेकिन इंसान इस प्रयास में करता चला गया कि भाई क्या पता कल को बेटा हो जाए तो मेरा वंश संभालने वाला कोई हो जाए। 4 बेटियों के बाद उसको फाइनली 5वीं बार में जो है बेटा हो गया। अब उस बेटा होने के उपलक्ष्य में उसने बड़ी पार्टी रख दी एक, बहुत खुश है भाई, पूरा खानदान खुश है। उस खुशी के कारण जो है उस रात में 10 साढ़े 10 बजे के बाद 11 बज गए। मेरी परीक्षा है, मैं जानता हूँ, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ और मेरा फंडामेंटल राइट भी है कि इस 10:30 बजे के बाद जो है नहीं चढ़ सकता डीजे, 10 बजे के बाद नहीं चल सकता। ये बाकायदा जो है नॉइज पॉल्यूशन का अपना एक रेगुलेशन डायरेक्शन है, गाइडलाइंस है। लेकिन फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लॉ को नहीं, मैं कॉपरेशन को तवज्जो दे रहा हूँ कि चलो यार आज एक रात की बात है, 11 बजे तो थोड़ा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। आई नो इट, ये मेरा एग्जाम भी है, बट इट्स ऑल अबाउट द कॉपरेशन। एग्जाम नहीं भी है तब भी मैंने इसको अलाउ किया, कॉपरेशन। कभी कभी होता है कॉपरेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपने सॉल्यूशन नहीं दिया है आप लॉ के फ्रंट पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, नहीं 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 नहीं। हम लॉ इसलिए बनाते हैं क्योंकि जिससे हमारा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो सके, हम पॉलिटिकली एम्पावर हो सके, हर चीज़ का रूल्स एंड रेगुलेशन हो, लॉ एंड ऑर्डर हो। लेकिन कॉपरेशन जो है वो हमारे सोशल एम्पावरमेंट का एक स्वरूप होता है। आप सोशियोलॉजी में कभी पढ़ेंगे इसके बारे में कि सोशल एम्पावरमेंट जो है उसको करने के लिए हमें लॉ की जगह पे कॉपरेशन का सहारा लेना पड़ता है। अक्सर देखेंगे आप, जैसे कहते हैं कि गांव मोहल्ले के मसलों के लिए जो है पुलिस का सहारा ना ले, मसला फैल जाता है, बात फैल जाता है। इससे बेटर है कि आस पड़ोस में लोग जो है आपस में ऐसी समझ पैदा करें, आपस में एक ऐसी कॉपरेशन को पैदा करें जिससे कि समस्याओं को थाने तक ना पहुंचाया जा सके। वरना थाने में पहुंचेगा, थाने में कंप्लेंट बढ़ेगी, थाने में कंप्लेंट बढ़ेगी, एफआईआर बढ़ेगा तो कोर्ट में केस बढ़ेगा, केसेस ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। समझ रहे? अगर सोसाइटी अगर अपना काम जो है, अगर सोसाइटी अगर अपना काम सही से करने लग जाए ना, तो भाई साहब मैं कह रहा हूँ कि कोर्ट में जो ये 5 करोड़ के करीब केसेस, अभी किरण रिजिजू कह रहे थे हमारे लॉ मिनिस्टर कि 5 करोड़ के करीब केसेस होने वाले हैं, ये केसेस बढ़ेंगे ही नहीं। अगर हम लोग जो है सोच लिए, अगर हम प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल ले तो हमें थाना नहीं जाना पड़ेगा। थाने के पास, थाने को जो है केसेस लिखने पड़ते हैं, फिर वो कोर्ट पहुंचते हैं, कोर्ट पहुंचते हैं तो फिर वो मसला बनता है। समझ रहे हैं? ये होता है सोशल एम्पावरमेंट, और सोशल एम्पावरमेंट के फ्रंट पे कहीं ना कहीं हम लोग लैक है, ये रियलिटी है। वो मैं इसके बारे में डिटेल में कभी सोशियोलॉजी में बात करूंगा। आर्टिकल 25 कहता है इंडिविजुअल कंसाइंस के बारे में, आर्टिकल 26 कहता है ग्रुप कंसाइंस के बारे में। ग्रुप कंसाइंस के बारे में क्या कहता है कि मैं ग्रुप बनाकर भी कर सकता हूँ। अब मैं अपने इंडिविजुअल धर्म को मान रहा हूँ, मैं रोज़ शाम को जो है श्री कृष्ण जी के जो है कीर्तन करता हूँ, और 4-5 डिसिबल को बुलाकर जो है मैंने 26 के तहत जो है यहाँ पर अब ग्रुप में कर रहा हूँ। अब मेरे को दिक्कत ये हो रही है कि मेरे को ना पैसा चाहिए, पैसा नहीं है यार। मैं चाहता हूँ कि इससे बड़े बड़े मैं पंडाल लगाऊँ, बड़े बड़े जागरण करवाऊँ और ज़्यादा लोगों को बुलाऊँ, और जो अंतर्लाभ मुझे मिल रहा है इस कीर्तन से, जो मुझे इससे जो एक संसारिक शांति जो मुझे मिल रही है, जो संसार के दुखों से जो मुझे शांति मिल रही है, वो शांति जो है मैं चाहता हूँ कि सब लोगों को मैं बांटूँ, सब लोगों तक मैं पहुँचे। और सब लोगों को पहुँचने के लिए मैं एक जागरण की व्यवस्था करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब लोगों को धर्म के सच्चे मार्ग पर ले जाऊँ, और इसके लिए चाहिए मुझे पैसा। तो मैं पैसा जोड़ने के लिए मैंने किताबें लिखनी शुरू कर दी, मैंने जो है चालीसा लिखनी शुरू कर दी जो है भगवान के, मैंने आरती लिखनी शुरू कर दी, और मैंने किताब बनाया। और किताब बनाकर जो है मैं अब क्या करता हूँ कि जैसे कोई फेस्टिवल्स होते हैं, कुछ होते हैं, मैं उसमें कॉर्नर लगाता हूँ। जैसे दशहरा में मैंने 10 दिन का कॉर्नर लगाया, टेबल लगाया, स्टॉल लगाया, और मैं वहाँ बेच रहा हूँ और वहाँ से पैसे कमा रहा हूँ। आर्टिकल 19 का जो है एफ कहता है, 19(1) का एफ कहता है कि भाई, एफ नहीं जी कहता है कि मेरे पास ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन का राइट है, व्यापार करने का अधिकार है मेरे पास। मैं व्यापार कर रहा हूँ, व्यापार के माध्यम से। कैसा व्यापार? इसमें मेरा कोई प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट आकर मेरे को अपने लिए खर्च नहीं करना है, जिससे कि मैं उन पैसों को जोड़ सकूँ और मैं जागरण करवा सकूँ। सरकार कहती है कि यार इतना बढ़िया काम कर रहे हो यार, तुम कमाल है यार रजनीश, यार हर बार दिल जीतते हो तुम, एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे। तो उनने कहा कि देखो तुम पैसा कमा के आओ हम इतना तुम्हारे साथ करेंगे कि तुम्हारे इस पैसे पर टैक्स नहीं लेंगे, हम तुम्हारे इस रिलीजियस अमाउंट के ऊपर जो है, इस रिलीजियस अमाउंट के ऊपर हम तुमसे टैक्स नहीं लेंगे। मैंने कहा बस इतना ही तो चाहिए था सरकार, नो टैक्स। सरकार ने कह दिया। इसलिए देखेंगे आपकी मंदिर की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता, मस्जिद की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता, टैक्स के दायरे में सब है। इनडायरेक्ट टैक्स के दायरे में तो खैर ये भी है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स के दायरे में बिल्कुल नहीं है ये। कोई इनकम टैक्स इनके पर नहीं लगाया जाता, कोई इनके पर टैक्स का प्रोविजन अप्लाई नहीं होता।
और हर जगह जो भी रिलीजन हमारे यहाँ पे है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, धर्म का प्रचार कर रहे हैं, ठीक है। एंड दैट इज, अब यहाँ से मैंने क्या किया, मैंने खूब पैसा कमाया, टैक्स में दे नहीं रहा, और मैंने क्या कर दिया, मैंने जो है बड़े बड़े पंडाल लगाने शुरू कर दिए, और मैं समाज के हर वर्ग को जोड़ रहा हूँ, हर क्षेत्र में जा रहा हूँ, हर राज्य में जा रहा हूँ, हर जिले के अंदर जा जा के जो है मैं धर्म का प्रचार कर रहा हूँ, और लोगों को जो है उनके दुखों से बाहर निकाल के जो है एक मानव कल्याण के रास्ते पर लेके चल रहा हूँ। और जहाँ भी मैं जाता हूँ, और मतलब आप लोग कोशिश करेंगे कि समझेंगे कि मैं किस एंगल से बात कर रहा हूँ, कहीं आप बाबा निराला वाले कॉन्टेस्ट में ले जाए मतलब तो यहाँ पे जो है धर्म का प्रचार हो रहा है, और जेन्युइन धर्म का प्रचार हो रहा है। आप तो मजाक में ले लेते हैं हर बात, लेकिन तो ये बाबा निराला टाइप नहीं मतलब जपनाम टाइप वाला नहीं चल रहा, मतलब कि एक जेन्युइन वाला जेन्युइन रिस्पेक्ट चल रहा है। और मैं जा जाके हर जगह पे, अब मैंने कहा कि बस मैं जो है पेड़ के तने पे काम नहीं करना चाहता, मैं जड़ पे काम करना चाहता हूँ। मतलब जड़ पे काम करना चाहते हैं बाबा, आप हर बार कुछ ना कुछ सस्पेंस बना देते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं बाबा रजनेश्वरी आपको ये कहना चाहते हैं कि देखो, मैं चाहता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं, यही बच्चे कल को बड़े होंगे, और यही बच्चे कल को बड़े होकर जो है सोशल मीडिया पे आएंगे। हालांकि बच्चे पहले से ही है लेकिन ये बच्चे जब बड़े होंगे तो फिर तो रहेंगे ही रहेंगे, फिर तो इनका एक मौलिक अधिकार ही बन जाएगा। राइट टू इंटरनेट आज फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में है, तो ये बच्चे दोबारा आएंगे, फिर इसी तरह की जो है शारीरिक जो माया होती है उसके पीछे भागेंगे और अपने आप को परेशान करेंगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अब मैं जितने भी सरकारी स्कूल हैं, जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, मैं सारे के सारे स्कूलों के अंदर जो है जाकर बच्चों को भी जो है मैं धर्म के ऊपर शिक्षा देना चाहता हूँ। बस यहीं सरकार आके रुक जाएगी कि बस बाबा, बस ये कुछ ज़्यादा ज्ञान दे रहे हो आप इतना ज्ञान नहीं चाहिए, ठीक है, एक वक्त तक ज्ञान ठीक लगता है, ये अब ज़्यादा हो रहा है। आप अपने आप को धर्म, किसी भी धर्म को माने, आप चल सकता है कोई दिन। इंडिविजुअल कंसाइंस आर्टिकल 25 कहता है, आपका ग्रुप कंसाइंस भी कहता है आप आर्टिकल 26 में कि आप ग्रुप को इकट्ठा कर सकते हैं और जो करना है ठीक है आप रिलीजन में कीजिए। और आर्टिकल 27 में कहा गया है कि जो भी आप अगर उसको बढ़ाने के लिए अगर आप वहाँ से कुछ इनकम भी जनरेट कर रहे हैं तो हम उस इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं लेंगे। इतना भी हमने तवज्जो दे दी, हमने इतना भी रिस्पेक्ट दे दिया आपको, ठीक है, इतना भी हमने आपके साथ समर्थन कर दिया। लेकिन आर्टिकल 28 में कह दिया कि किसी भी स्टेट स्पॉन्सर्ड, जहां पर सरकार का पैसा लगा हुआ है, उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर आप रिलीजन का क्या करेंगे, रिलीजन का जो है प्रोपोगेशन नहीं करेंगे, आप रिलीजन प्रोपोगेट नहीं करेंगे, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को आप प्रोपोगेट नहीं करेंगे, वहाँ नहीं। आप एक फ़ायदा करने के चक्कर में दूसरा नुकसान करवा देंगे। आप बच्चों के अंदर चाहते हैं कि धर्म जो है इसके बारे में बच्चे जो है अभी से ये सब चीज़ें अगर समझेंगे तो हो सकता है कुछ गलत ना चले जाए, क्योंकि बच्चों की जो उम्र होती है, शुरुआती उम्र उनकी समझने वाली नहीं होती है। शुरुआती उम्र में पहले हम उनको काम पे लगाते हैं, धीरे धीरे उनका एक माहौल बनाते हैं कि जिससे कि वो तैयार हो आगे समझने वाली चीज़ों को फेस करने के लिए। अभी इस उम्र में जो है रिलीजन और इन सब चीज़ों, हाँ आप योगा करवाना चाहते हैं बिल्कुल आओ, आप मेडिटेशन करवाना चाहते हैं आप बिल्कुल आओ, ये फिजिकल एक्टिविटीज़ में आता है और ये हर जगह पे हर किसी के लिए ठीक है, आप बिल्कुल इसके लिए आओ, आप प्रोपोगेट करो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आपने किसी एक योग गुरु को भेज दो आप स्कूल के अंदर, वो योगा करवाए, बहुत अच्छी एक्टिविटी है, मेडिटेशन करवाए, बहुत अच्छी चीज़ है। आप कभी मॉरलिटी के ऊपर अगर कोई बात कहना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को स्कूल के अंदर, क्योंकि हम स्कूलों के अंदर जो है हो सकता है कि एक प्रति धर्म के प्रति जो है बच्चों का लगाव हो या बढ़ जाए, और जिस वजह से क्या हो कि बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं एक धार्मिक एक सांप्रदायिक जो है एक मानसिकता ना पनप जाए। इससे हम अभी चाहते हैं बचाना। जब बच्चा समझदार हो जाएगा, समझदार की कैटेगरी में आ जाएगा, उसके बाद फिर उसका अपना भी अधिकार है, वो जिस धर्म की तरफ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम स्कूलों के अंदर जो है यूनिफॉर्म की व्यवस्था क्यों रखते हैं सर? अभी जो कर्नाटक में हिजाब का मसला हुआ वो क्यों हुआ? क्योंकि बेसिक एक फंडामेंटल वाली बात थी जो नहीं समझ पाए कि हम स्कूलों के अंदर यूनिफॉर्म क्यों रखते हैं। वो यूनिफॉर्म हमारे अंदर यूनिटी लेके आता है, हमारे अंदर यूनिफॉर्मिटी लेके आता है। आप समझते हैं कभी यूनिफॉर्म का नाम यूनिफॉर्म ही क्यों पड़ा? आप कभी सोचे इस बात को कि उस यूनिफॉर्म
में सबके बीच में क्या है, यूनिफॉर्मिटी पैदा हो, एक रूपता पैदा हो। और एक रूपता का मतलब कि ये ना हो कि ये इस धर्म का है, वो इस धर्म का है, ये इस धर्म का है, ये इस धर्म का है, सब एक समान हो। ये इक्वालिटी पैदा हो उस यूनिफॉर्मिटी से और उस यूनिफॉर्म से। इसीलिए हमने कहा कि हिजाब एक अलग तरह के सांप्रदायिक रंग का जो है प्रतीक ना बन जाए, इसलिए हम चाहते हैं कि अब स्कूल के अंदर ये व्यवस्था ना हो। गेटिंग द पॉइंट। कुछ चीज़ें हैं ठीक है, अलाउड होता है, उसमें कोई नहीं। अब जैसे सिख धर्म के अंदर कृपान रखना, ये सब रखना एक टाइम के लिए वो चलता है, कच्छ ये सब चीज़ें चलती है, केस ये सब वो सब समझ में आता है, पग ये सब समझ में आता है। लेकिन अगर पूरी तरह से अगर आप इस पहनावे को अलाउ कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हो सकता है कि आज इंस्ट्रक्शन अलाउड कर दिया जा रहा है, कल को कपड़े की भी डिमांड हो, कल को और चीज़ों की डिमांड हो। तो रिलीजन को थोड़ा सा यहाँ पर, रिलीजियस अफेयर इज द प्राइवेट मैटर ऑफ एवरीबडी, हर किसी का प्राइवेट मैटर है। और जो इसकी जिसका अधिकार, फंडामेंटल अधिकार आपको आर्टिकल 25 दे रहा है, ठीक है, 25 आपको पूरा अधिकार दे रहा है। आप जिस भी धर्म को माने, जिस तरह से माने, आपके पास पूरा अधिकार है। आप ग्रुप में माने, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसके लिए पैसा जोड़ रहे हैं, हम उससे टैक्स नहीं लेंगे, हम इतना भी आपको तब मतलब कि आपको जो है हम सपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन इसमें नहीं सर, इसमें नहीं, ठीक है। बड़ा बुरा लग रहा था कसम से उस वक्त देखकर। ये कर्नाटक के अंदर जहाँ पे एक तरफ लड़के भगवा जो लपेट के जा रहे थे और एक तरफ महिलाएं जो थी, वो जो लड़कियाँ थी वो अल्लाह अकबर के और नारे तनवीर या इस तरह से नारे, या वो जो हिजाब को लेकर, बुर्के को लेकर जो सपोर्ट में दिख रहे थे, बड़ा बेकार लग रहा था देखने में, ठीक है। वो सपोर्टेबल नहीं लग रहा था। तो इसीलिए ऐसे रंग ना देखने को मिले, ऐसी चीज़ें दोबारा ना देखने को मिले, इसीलिए कहा गया कि नहीं नहीं नहीं, दिस विल नॉट कम। ऐसे में फिर इसी की वजह से इस पर्टिकुलर इस सेक्शन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के सेक्शन की वजह से आर्टिकल 29 और 30 भी आया। और 29, 30 क्या बात करता है? आई स्टार्ट दिस लेक्चर आर्टिकल 29 और 30 पे। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। आर्टिकल्स तो आपको देखो, मैंने आपको सार बताया है, आपको नाम बताने तो मैं नाम भी बता देता हूँ। आर्टिकल 25 जो है वो आपका प्रोपगेट ऑफ रिलीजन की बात करता है। आर्टिकल 26 जो है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, मैंने आपको बता दिया कि आप और प्रबंधन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। टू गेट द फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस इनकम एज टैक्स, तो मतलब कि आपको जो है फ्रीडम दे दिया गया, आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, आर्टिकल 27। और 28 में बता रखा है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो मतलब कह दिया गया कि उन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में एक टाइम के लिए अलाउड भी है जो पर्टिकुलरली जो है स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं है, बाकी स्टेट स्पॉन्सर्ड में से किसी में भी जो है आपका रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है अलाउ नहीं किया जाएगा। दिस वाज आर्टिकल 28।